मेरे ही इलाके में बहुत सारा इलाका अभी अनइलेक्ट्रीफाइड है, जहां पोल्स नहीं हैं, जहां ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं। और कुछ लोगों की शिकायत एक और भी है। मैंने शुरू में कहा कि लैम्प एंड लाइन्स के लिए अगर आप एक ही ला रखेंगे तो वो टायरनी होगी। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मौजूदा टैरिफ के मुताबिक, रेट के मुताबिक टैरिफ नहीं दे सकते हैं, उनके लिए राहत की ज़रूरत है। इसमें मैं जल्दी क्योंकि मुझे वक्त बहुत कम मिला है, आई विल ट्राई टू रन फास्टर। महकमा जल शक्ति में इसमें शक नहीं कि उसमें हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है। मुआफक फंड ना मिलने की वजह से उसमें कोई रुकावट हुई है, मगर मैं फिर भी पीएचई मिनिस्टर जो हमारे जल शक्ति के मंत्री हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कम से कम मेरी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत हद तक मुझे राहत इसलिए दी कि मुझे वो जो वाटर पंप हैं वो देकर मैंने उन इलाका जात में उनको तकसीम किया कि जहां पानी की सख्त किल्लत थी, जहां घोड़ों पे लेकर पानी लोग जाते थे, कुछ हद तक मुझे राहत दी गई। इसके साथ साथ जो एजुकेशन महकमा है उसमें भी बेहतरी हुई है। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने बहुत सारे उन स्कूलों में जो दूर दराज के इलाके थे रेशनलाइज करके उस्तादों को फराहम किया है। और इसी तरह हस्पताल भी बेहतर हुए हैं, लेकिन बिलखसूस जो मेडिकल कॉलेज रजौरी है वो तवज्जो का हामिल है, उसकी खस्ता हालत है। मैं कहूँगा कि उसकी बेहतरी के लिए फौरन इकदाम उठाए जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ बिल्डिंग है, न्यू टाइप पीएचसीज हैं। मेरा एक न्यू टाइप पीएचसी ढोक है, दुदासन है, जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। जिस तरह एनआरएचएम के पैटर्न पे आप लगाते थे, लगाकर हमें उन अस्पताल को चालू किया जाए, उनको कम से कम वहां कोई डॉक्टर बैठाया जाए। मैंने पिछले डॉक्टर देते, हमारा जो दूर दराज का इलाका है उसमें कम से कम एक मोबाइल एम्बुलेंस रखी जाए जिसमें एक डॉक्टर बैठा के उस इलाके में भेजा जाए, जो जिसके मतलब अपना फिक्स किया जाए कि किस डेट को किस इलाके में जाएगा, ताकि दूर दराज के इलाके में जहां डॉक्टर नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है वहां के पेशेंट्स को वो चेक कर सके। लेकिन वो शायद कहीं जहन से निकल गया और वो इस उम्मीद करेंगे कि इस बजट में वो आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, अपने खुतबा में ये कहा कि हम तरक्की इज्जत के साथ, वकार के साथ, सेल्फ डिग्निटी के साथ तरक्की चाहते हैं। मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कि बहुत अरसा के बाद इतनी तादाद में सड़कें हमको मिली, जो इससे पहले मैंने देखा कि पिछले 5-7 साल में हमारे इलाके में कोई नई सड़क नहीं थी। डिप्टी सीएम साहब ने हमको सड़कें दी, हमें और ज़रूरत है। मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है अगर आप मेरे इलाके का मुकाबला जम्मू शहर या श्रीनगर शहर से करेंगे तो जम्मू शहर और श्रीनगर शहर को सड़कों की उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी मेरे इलाके में होगी। लिहाजा आप पैरिटी मत रखें, आप जहां ज्यादा जरूरत है वहां हम लोगों को सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, उनको पहले तरजीह दी जाए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी सड़कें हमारी इज्जत की, हमारी वकार की मुतबादल नहीं हो सकती। हॉस्पिटल हमारी इज्जत आबरू के मुतबादल नहीं हो सकते, इसमें शक नहीं। मैं ये हरगिज ये नहीं कहता नहीं किया जाता। जब तक कि हमारी रियासत की वापसी नहीं होती तब तक ये तमाम चीजें हेच रह जाएंगी। यहां बहुत सारे हमारे जो मेंबरान हैं, ऑनरेबल मेंबरान ने ये जिक्र किया हाउस की डिग्निटी। हाउस की डिग्निटी सिर्फ इन 4 दीवारों के अंदर नहीं हो सकती है। हाउस की डिग्निटी उस वक्त है जब आपका लेजिस्लेटर जब इलाके में जाए तो उसको वो उसकी बात, उसकी जो राय है वो माना रखे और वजन 19 को छीनेंगे तो खोया हुआ वकार वापस आए, इस हाउस की डिग्निटी वापस आए, इस हाउस के वो इख्तियार वापस आए जो इख्तियार 5 अगस्त 2019 को छीनेंगे। मेरे ख्याल में कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता होगा कि हम एक ऐसे हाउस में बैठें जो टूथलेस टाइगर हो।
میرے خیال میں کوئی بھی ممبر یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم کو ریاست کی واپسی نہ ہو. آپ نے وعدہ کیا تھا اس وقت، آنریبل ہوم منسٹر نے آن دی فلور آف دی پارلیمنٹ یہ پرامس کیا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے جلسوں کے اندر اور پریس کانفرنسز کے اندر آنریبل ہوم منسٹر نے اور دیگر جو منتری تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جموں کشمیر کے زمینوں کے تحفظ کے لیے اور یہاں کی امپلائمنٹ کے تحفظ کے لیے اقدام اٹھائیں گے. وہ اقدام کہاں ہیں؟ کیا زمین کی پروٹیکشن آپ نے لی، ہم کو ملی؟ کیا ہمارے نوجوانوں کی، ہماری ان امپلائڈ جو لوگ ہیں ان کی نوکریوں کو یہاں کے لیے مختص کیا گیا؟ آج باہر کے لوگ یہاں آ کر نوکری کر رہے ہیں، زمینیں لوگ یہاں خرید رہے ہیں، اس پر کسی نے اس کے بعد توجہ نہیں دی. میری گزارش ہے اس ہاؤس سے، میری گزارش ہے کہ تمام ہاؤس ایک ریزولوشن موو کرے اور سینٹرل گورنمنٹ سے یہ دوبارہ ان کو یاد دہانی دی جائے کہ ہماری ریاست واپس کرو، ہماری زمینوں کی پروٹیکشن ہم کو بحال کی جائے، واپس دی جائے اور ہماری نوکریوں کو پروٹیکٹ کیا جائے.